जय हिंद। आज बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, और वो है यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। ये क्या है? यूट्यूब या ट्विटर हो या फिर फेसबुक हो, कहीं भी देखोगे तो यूपीएससी एक ट्रेंड चल रहा है आज के टाइम में। यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, क्यों ना हो ये ट्रेंड, ज़रूरी है। हमारे देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं को अभ्यर्थियों की जो चयन करके ये अधिकारी बनाता है, तो वो यूपीएससी के थ्रू ही अधिकारी बनते हैं। बहुत लोग जानते भी होंगे यूपीएससी के बारे में, और जो लोग नहीं जानते तो उनको आज मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। आपने इंडियन पुलिस सर्विसेज का नाम सुना होगा, जिसे हम आईपीएस बोलते हैं, लाइक सिंघम। आपने आईएएस सुना होगा, भारतीय प्रशासनिक सेवा। आपने डीएम का नाम सुना होगा, डीएम के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, अलग ही रॉब होता है। तो भाई ये उन्हीं की एक जर्नी है जो यूपीएससी से होकर गुजरती है। हर अधिकारी आईपीएस या डीएम वो यूपीएससी भवन के अंदर होकर गुजरा है। वो आज से 20 साल पहले ज्वाइन हुआ हो, या प्रेजेंट में पिछले साल ज्वाइन हुआ हो, या अगले साल ज्वाइन होने वाला हो, उसने यूपीएससी की परीक्षा पास की है। यूपीएससी वर्ड है 4 अक्षरों का। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। लेकिन ये ब्रह्मांड है अपने आप में सर, मजाक नहीं है। किसी से ही पूछो क्या हो रहा है, तो एक ट्रेंड सा आ गया कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इतना हार्ड भी नहीं है और इतना इजी भी नहीं है। ये एक उस जीवन की तरह है कि जिसे तुम्हें अपने हिसाब से निकालना पड़ेगा। ये नहीं देखता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने किन परेशानियों को देख के आप यहाँ तक पहुँचे हैं, ये किन परिस्थितियों में पहुँचे हैं, क्या आपने पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा, आप टॉपर रहे हैं या आप बिल्कुल थर्ड डिवीज़न वाले 34% वाले स्टूडेंट हैं, या सिर्फ पासिंग मार्क्स वाले हैं। इसको सिर्फ मतलब है उसने जो आपको एग्ज़ाम कंडक्ट कराया उसमें आपने क्या किया। यूपीएससी सिर्फ उतना जानती है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं। उसको सिर्फ इतना चाहिए कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, जो भी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी है हमारे में, किसी भी कॉलेज से ग्रेजुएट होने चाहिए। उसे कोई मतलब नहीं है कि आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीटेक किया है, या एमबीबीएस किया है, डॉक्टरेट किया है। इट्स ऑल दैट। आप ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं या इंडिया की किसी भी कॉलेज से। तो भाई ये है यूपीएससी, जो एक ही रात में किसी भी स्टूडेंट की ज़िंदगी बदल के रख देती है। वो एक सपना होता है, जो असंभव होता है ना वो संभव, वो फिर मजाक लगता है। जो बच्चे देख रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं डीएम या आईएएस आईपीएस की स्टोरीज़ को, पढ़ रहे होते हैं इंटरव्यूज़ को, तो वो सिर्फ एक रात का फ़र्क है। उस बंदे ने 1 साल मेहनत करके यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया, और वो उसी रात को वीडियोस देख रहा है कि अगर 1% नहीं हुआ तो मैं दोबारा प्रिपरेशन करनी है। जो बच्चे मेहनत करते हैं सीरियसली, वो एग्ज़ाम देने के बाद भी शांत नहीं बैठते, वो कंटिन्यू करते रहते हैं। क्योंकि यूपीएससी एक ऐसा विषय है कि इसमें श्योरिटी नहीं दे सकते आप कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा। ये तो एक वो ब्रह्मांड है कि जिसे आपको पार करते चले जाना है। कितने युद्ध हैं, कितनी नदियाँ, वो सिर्फ बताया गया है, लेकिन ये नहीं पता कि किस तरीके से होगा। लाखों अभ्यर्थी परीक्षा देते हैं, और हर साल 700, 800, 1000 इतनी वैकेंसीज होते हैं। उनमें से भी 50-60 आईएएस बनते हैं, 80-90 के आसपास आईपीएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं, फॉरेन सर्विसेज में जाते हैं, फॉरेस्ट सर्विसेज में जाते हैं। मतलब यूपीएससी से, यूपीएससी का एग्ज़ाम कोई भी देके आप कंडक्ट करके पास करके जाते हैं तो आप उससे अधिकारी बनते हैं। आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे, आईपीएस से इंडियन पुलिस सर्विसेज हो या पोस्ट सर्विसेज, कोई भी सर्विस हो आप अधिकारी ही बनेंगे। तो उसकी एक प्रक्रिया क्या है, तो वो आपको मैं 2 मिनट में बताता हूँ। यूपीएससी के लिए आप एग्ज़ाम फिल कर सकते हैं 21 साल की आपकी एज होनी चाहिए।
उसके बाद आप ग्रेजुएट होने चाहिए, फर्स्ट थिंग। इसमें जून जुलाई अगस्त के महीने में इसका प्रीलिम्स होता है। प्रीलिम्स 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का होता है, एक सीसेट का होता है। जीएस जो होता है वो मेरिट बेस होता है और सीसेट होता है क्वालिफाइंग, जो प्रेजेंट में है। मैं आपको प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। 2013 से पहले अलग सिचुएशन थी और आने वाले टाइम में कुछ अलग हो जाए तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। तो 200 नंबर यूपीएससी का जो आपका जीएस का पेपर है वो मेरिट बेस होता है और दोनों ही पेपर में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। सीधा सीधा आपको इतना जानना है कि आपको वो क्वालिफाई करना है। मैं बात लेके चलूँगा सिर्फ जनरल कैटेगरी की। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो 120 अप्रॉक्सीमेट मार्क्स, अगर 200 में से आप 120 क्रॉस कर रहे हैं या 120 समथिंग आसपास हैं तो आप मान सकते हैं कि आप सेफ जोन में हैं, आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। और उसके लिए आपको 200 में से 67 नंबर क्वालिफाई के लिए चाहिए, इतना मिनिमम चाहिए। ये आपको मेरा सिलेबस ये डिस्क्रिप्शन में यूपीएससी का मिल जाएगा, तभी आप ये क्वालिफाई करते हैं। उसके बाद होता है मेंस। मेंस में टोटल मिला के तो 9 पेपर होते हैं, लेकिन मेरिट सिर्फ 7 पेपर्स पे ही बनती है। मैं आपको बताता हूँ क्वालिफाई पेपर कौन कौन से हैं। हिंदी और इंग्लिश, ये 300 नंबर के होते हैं और इनको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। बाकी जो 7 पेपर बचे हैं उनमें एक ऐसे का पेपर होता है, 4 जीएस के होते हैं और 2 ऑप्शनल होते हैं। आप कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। और ऐसे हो गया, 4 जीएस हो गए, 2 ऑप्शनल, ठीक है। 7 पेपर ही हो गए, टोटल मिला के 1750। पर पेपर 250 नंबर का होता है और जो क्वालिफाइंग होते हैं वो 300 नंबर के, वो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। आपको प्रीलिम्स के जो नंबर हैं वो मेरिट में अभी प्रेजेंट में ऐड नहीं होते हैं, तो आपकी जो मेरिट बनती है वो सिर्फ 1750 में से बनेगी मेंस क्वालिफाई करने के लिए, पास करने के लिए। देन उसके बाद 275 नंबर का आपका होता है इंटरव्यू, जो आपका व्यक्तित्व परीक्षण है। आपको उस दरिया को पार करना पड़ता है, देन उसके बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। आप एक उस दुनिया में पहुंच जाते हैं जो इस दुनिया से बहुत अलग है, आम आदमी की दुनिया से बहुत अलग है। लेकिन आपको उस दुनिया में पहुंचने के बाद इस ही आम आदमी के लिए, जिस चीज़ से आप निकल गए हैं, इन्हीं के लिए काम करना है। हर उस गरीब आदमी के लिए काम करना है जिसकी इच्छाएं आपसे जुड़ी हैं। सरकार से जो भी योजना आती है वो आपके द्वारा ही उस तक पहुंचेगी, जैसा आप चाहेंगे ऐसा होगा। तो ये कोई मजाक नहीं है यूपीएससी आईएएस आईपीएस बनना। तो सिलेबस जितना छोटा है उतना ही विस्तार है। इसे अगर बताने लग जाऊँ तो 1-2 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। और आपने बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़, मोटिवेशनल स्टोरीज सुनी होंगी। मैं कोई मोटिवेशन बात आपको नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि किसी को देखकर या किसी से सुनकर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये हमारा एम है, आईपीएस एम है या यूपीएससी एम है। एम होता है अपने अंदर से, यहाँ से। जिस दिन हमें ये समझ में आ गया ना, किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं भाई। लेकिन इतना ज़रूर याद रखना है कि ये अंत नहीं होता। यूपीएससी की पढ़ाई करना कोई मजाक नहीं है, लेकिन ये भी गलत होता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ ये लेके चलें कि भाई यूपीएससी हो गया और अगर ये ही करना है और अगर ये नहीं हुआ तो ज़िंदगी ख़त्म है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो भाई ये बहुत गलत चीज़ है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, परिस्थितियाँ होती हैं, सामने होता है, हर चीज़ को मैनेज करके चलना होता है। तो आपको समझना है, आपको वन वर्ड क्वेश्चन आंसर नहीं देने। आपको ये नहीं बताना कि इंडिया की राजधानी क्या है, अमेरिका की राजधानी क्या है, उधर के प्रेसिडेंट का नाम क्या है। भाई है क्यों, क्या चल रहा है प्रेजेंट में, नीति क्या है देश में, प्रेजेंट में हो क्या रहा है, कोविड में क्या हुआ था, आने वाले टाइम में क्या हुआ था। हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, ज्योग्राफी पढ़नी पड़ती है, पॉलिटिक्स पढ़नी पड़ती है। कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना पड़ता। वो सिर्फ याद करने के लिए नहीं पढ़ना, वो समझने के लिए पढ़ना है। वो आपको बताता है कि आपको अपने प्रोफेशन में पहुंचने के लिए, अपनी पोस्ट पर पहुंचने के लिए किस हिसाब से डिसीजन लेना है। आपको 1400 ईस्वी में या 1600-1700 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस पढ़ना है तो वो क्यों पढ़ना है। बिजनेस पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। वो ब्रिटिशर्स की योजनाएं पढ़नी है, गांधी जी की योजनाएं पढ़नी है, क्यों पढ़नी है।
संविधान क्यों पढ़ना है? वो याद करने के लिए नहीं पढ़ना, आपको किसी को पढ़ाना नहीं है। आपको सिर्फ वो उस चीज़ को कि उस समय क्या सिचुएशन थी और उसको किसने किस तरीके से हैंडल किया था, वही सिचुएशन आपके हाथ में आ जाएगी, तो आप उसे किस तरीके से मैनेज करेंगे। ज़रा सोचो तो 1947 की बात करें, तब हमारा देश अंग्रेज छोड़ के जा रहे थे और नई दिशा में चल दिया था। उस समय के नेताओं के बारे में, अधिकारियों के बारे में सोचो, क्या डिसीजंस लिए होंगे। तब पाकिस्तान की अलग से मांग चल रही थी और हर जगह लड़ाई दंगे हो रहे थे, ऊपर से गरीबी थी, भूखमरी थी, क्या क्या नहीं था। हर चीज़ से लड़ना पड़ रहा था हर व्यक्ति को। तो उस समय सरकार ने या आप जो भी अधिकारी उस समय थे, उन्होंने किस तरीके से स्थिति को संभाला होगा। तो आपको अधिकारी बन के वही करना है, आपको या मुझे या कोई भी हो। हर कंपटीशन की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट, और जो स्पेशली यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, वो सिर्फ रटने से या याद करने से नहीं होता, वो समझने से होता है। और भाई समझने के अलावा देन आगे मेहनत और वो किस्मत और ऊपर वाले का आशीर्वाद, इन तीनों से मिलकर आपको सफलता मिलती है। तो उस जज्बे से ही हम आगे पहुंच सकते हैं। तो विश यू गुड लक कि मेहनत करें और लगें। मेहनत करना हमारे हाथ में, और वहाँ तक पहुँचना वो किस्मत और लोगों की दुआएं हमें पहुँचाएंगी। क्योंकि मेहनत हर घर में, हर स्टूडेंट, हर परिस्थिति में रहने वाला स्टूडेंट बहुत मेहनत कर रहा है। और वैकेंसी 700-800, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। यूपीएससी नहीं तो स्टेट पीसीएस हो ही जाएगा। लेकिन यही अंत नहीं है, इतना याद रखना है कि यूपीएससी के चक्कर में अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी है। बहुत सी चीज़ें, तो उन चीज़ों को समझना है। तो थैंक यू वेरी मच। और अगर कोई बात गलत लगी हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको मेरी नॉलेज थोड़ी सी भी इम्पोर्टेंट लग रही है और मैं अच्छी अच्छी और वीडियोस लेके आता रहूँगा, समझाऊँगा। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है। सिर्फ यही चीज़ पता लगती है कि आपको मेरी बातें अच्छी लग रही है। मुझे सिर्फ यही जानना है, मुझे और कुछ मतलब नहीं है। कोई एक हो या दो बंदे हो, कोई भी हो, इट्स ऑल दैट। आपको समझ आना चाहिए मेरी वजह से, और मेरा ये फ़र्ज़ है कि आपको हर चीज़ एक परफेक्ट पॉइंट्स क्लियर करके चलो। कोई बिजनेस नहीं है, कोई किसी भी चीज़ की डील नहीं है, सिर्फ इतना समझना है कि आपको लक्ष्य तक वो लक्ष्य किस तरीके से प्राप्त होगा। तो एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि एक पत्थर है, एक पत्थर अगर एक ही जगह रहेगा ना, वो यूपीएससी हो, सीजीएल हो, एसएससी हो, आर्मी हो, इट्स ऑल दैट, कुछ भी हो, एक पत्थर को अगर एक ही जगह वो रखा रहेगा तो धूल कण किसी भी चीज़ों से ना वो पत्थर का वजन बढ़ेगा ही, अपनी वो पहचान बनाएगा ही किसी भी तरीके से। लेकिन अगर वो पत्थर आज इधर है, कल उधर है, कल उधर है, तो वो घिसेगा और घिस के वो कमज़ोर होगा। तो आप कुछ भी डिसाइड करें, वो एक चीज़ डिसाइड करें और उसी चीज़ पे बिल्कुल कठोर निश्चित रूप से प्रयास करते रहें।